स्कूल की यादें, तालीम, निसाबी तालीम या ऑर्गेनाइज एजुकेशन से मुझको गर्मी दानों से ज़्यादा एलर्जी रही है। जितना पीछे चला जाऊं, स्कूल मेरे लिए मेरी नींद और जहनी सुकून का दुश्मन ही रहा है। लाहौर के न्यू स्कूल मॉडल टाउन में एक दो जमातें भुगताईं और मुझको याद है कि अक्सर किसी के साथ 1 घंटे पैदल आना जाना भी हो जाया करता था। एक मरतबा नतीजा मिला तो जो भी लेने आया था तो मैंने उससे पूछा कि फर्स्ट आया हूँ ना। उसने कहा बिल्कुल। असल में 5 साल के बच्चे को वो कैसे बताता कि 50 बच्चों की क्लास में तुम 40वें नंबर पे आए हो। मैं खुशी खुशी घर आया और वालदा को कहा कि देखें फर्स्ट। उन्होंने पर्चा देखा और फरते मनफी जज्बात में मुझको कहा कि बहुत ही शर्म की बात है। मैंने भी पर्चा पकड़ा और कहा कि मुझको दे दें, अगर आपको अच्छा नहीं लगा मैं कल टीचर को वापस कर दूंगा। और यहाँ से मेरी और स्कूली तालीम की तेल और पानी की यारी शुरू हो गई। और फिर कल दहाइयों बाद मामून से दुबई में मुलाकात हुई। दहाइयाँ ही गुजर गई ना बूढ़ा होने में। अरसा बीत गया जब उसकी सुरमई सुजुकी FX 800 में वक्त गुजारा करते थे। माल रोड, नहर और फैसल टाउन, बस ये 3 ठिकाने थे हमारे पास। ये वो जिंदगी थी जो पढ़ाई से मीलों दूर अंग्रेजी मौसीकी में खो चुकी थी। कभी कोई अच्छी उबाशी नहीं की, हालांकि इसके तमाम तर लवाजमात हमारे पास वाफिर मकदार में मौजूद थे। गाड़ी और वक्त, इस उम्र में इससे बड़ी अय्याशी क्या हो सकती है। कोई अल्लाह का ख़ास करम था और शायद वक्त का तकाजा भी कि तालीम से तकरीबन मुकम्मल तौर पर मुतनफ़र होने के बावजूद भी एक अनदेखी सिरात मुस्तकीम पर चलते रहे। रमज़ान में पूरा दिन VCR के कई सीरियल देखने में गुजर जाते थे, मगर कुछ था जो हमको एक सिलसिले और हद में मुक़य्यद रखता था। मेरे ख़्याल में इस वक्त अगर माँ बाप को समझ होती तो वो सब अपनी औलाद को मुझ जैसे आवारा और तालीम से उठे दिल से दूर रखते। हुआ यूं कि जब मैट्रिक के बाद मेरा मेरिट गवर्नमेंट कॉलेज के आर्ट्स डिपार्टमेंट में आया तो इस मिडिल क्लासी ने इसको हटकाविश के बजाय अपनी इज्जत का मसला समझा। हमको तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना था, चाहे कि फिजिक्स का पीवी समझ ना आता हो। और आर्ट्स कौन करता है भाई, कोई बताने वाला होता तो बात थी। आसपास भी तो अपने जैसे मिडिल क्लास ही रहते थे, जिनके काबिल बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे थे, और नालायक और हारे हुए ना जाने क्या क्या करते थे जो हमको समझ में नहीं आता था और हमारा मुंह चढ़ाते रहते थे। पता ही नहीं था कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के बाहर भी एक दुनिया आबाद है भाइयों। इज्जत का मसला था, 16 साल के जवान की इज्जत का मसला तो FC कॉलेज जाने से भी रहे, वो भी हमारे अनदेखे स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरा था, जबकि इसमें प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया था। मगर हमने कपड़ों समेत एक मरतबा फिर क्रेसेंट मॉडल स्कूल के पहले FSC के बैच में छलांग लगा दी। ये कॉलेज अब तो जो है मैं नहीं जानता, मगर 1987 में 37 साल पहले अपनी पहली बार रिश्ते, कमरों, टूटे गुसलखानों और एक हुजूमी कैफियत से लबरेज तलबा पर मुश्तमिल था। तलबा को कॉलेज की आज़ादी दरकार थी और असातिज़ा क्योंकि स्कूल के ही थे तो वो इन बिखरे हुए जानवरों को छोटे पिंजरों में बंद रखना चाहते थे। तो फिर हमारा काफ़ी वक्त केमिस्ट्री लैब से सोडियम के डाले चोरी करने और फिर इनको गंदे नाले में फेंक कर और धमाकों और धुआं की धमा चौकड़ी में मलहूस होने में, टाइट्रेशन के केमिकल्स को मिलाकर रिजल्ट ख़राब करने और फिर टीचर को इन नालायक स्टूडेंट्स की शिकायत लगाने, जो हम खुद ही होते थे, इसमें सर्फ होता था। बाकी मानदा NCC के 20 नंबरों की लालच में बेकार मार्च करते हुए और फिर अदनान, मामून या सोहेल की मोटरसाइकिल पर न जाने कहाँ कहाँ वारा कर दी। मैं ज़ाती तौर पर तालीम से इन 2 साल के अरसे में मुकम्मल तौर पर चिढ़ चुका था, और अगर समझदार माँ बाप मेरी आवारगी को भांप लेते तो अपनी औलाद को मुझसे मीलों दूर रखते। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, मगर मेरे ख्याल में हम सबको एक दूसरे से एक यहाँ उन्स था। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ना मुझको हिसाब का शौक था, ना साइंस के उसूल मुझको समझ आते थे। हाँ, लिटरेचर मेरे साथ साथ रहता था और शायद मौसीकी से लगाव भी इसका वतीरा था। मगर लिटरेचर से किसका पेट भरता था, इसको मारना ज़रूरी था। वो जहाँ सर उठाता भारी भारी साइंस और मैथ की किताबों से इसको कुचल दिया जाता। और शायद आज मैं कहने को एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, अपने आप को तलाश कर रहा हूँ। मुझको स्कूल से चिढ़ थी और है, क्योंकि मेरे उस्ताद एक मर्तबा ने मुझसे कहा था कि मेरे मकतब तेरा एहसान न भूलूंगा कभी, मेरे एहसास को तू नहीं तो गरमाया है। मगर मेरे मकतब ने तो इस एहसास को गरमाए के बजाय सरदा दिया और इन जैसे तमाम एहसास को ना सिर्फ दबाया बल्कि इनकी जड़ तक काट दी और मुझको कहीं का नहीं छोड़ा। क्या मुझको स्कूल से सिर्फ चिढ़न और गुस्सा ही मिला? हरगिज़ नहीं। स्कूल और मकातिब से मेरा सबसे बड़ा ख़जाना मेरे वो दोस्त हैं जो अब मेरे बचपन के लठ में, चाहे वो मुझसे दूर भी हैं, वो मेरे करीब तर हैं। अदनान अहमद चौधरी,
نیو گارڈنز ہونڈا CD70, عقیل عباس حیدر ایبٹ روڈ لال پیکو سائیکو, نعمان سعید ایڈن کاٹیجز نیلی فاکسی, مامون ریاض مسلم ٹاؤن پیلی FX, سہیل اعجاز فیصل ٹاؤن کالی CD70 اور میری اپنی پیلے رنگ کی سائیکل. اسکول نے مڈل کلاسیوں کو مڈل کلاس بنانا سکھایا. کوئی اس دور میں اپر کلاس بن گیا, کوئی وہیں رہ گیا جہاں سے چلا تھا, اور کوئی بھی اب بھی اپنی تلاش میں ہے. ہمارے اسکول ہم کو اس بھٹی میں جھونکتے ہیں جو ہم خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں. اگر بچے کو وہ نہیں کرنے دیا جائے گا جس کے لیے وہ بنا ہے, جس کا اس کو شوق ہے اور جس میں اس کا دل لگتا ہے, تو پھر آپ کی قوم انہی قاضی نجیب اشرفوں کی طرح چلے گی جو کہنے کو تو امریکہ ڈگری یافتہ ہیں, ملٹی نیشنل کا پانی بھی بھر چکے ہیں, مگر اندر سے وہ اب تک اپنے اصل کی تلاش میں راندہ درگاہ ہیں. پاکستان بھی اپنی اصل ڈھونڈ رہا ہے. زمین کا ٹکڑا سوچتا ہے کہ کاش میں جنوبی امریکہ میں ہوتا یا مشرق وسطیٰ میں ہوتا تو میرے کیا ہی عزت ہوتی, مگر بیچارہ رہ گیا اپنی ہی جگہ پہ اور نہ ہل سکتا ہے. پاکستانی بھی یہی سوچتے ہیں, مگر کبھی کوئی یہ نہیں سوچتا کہ جنوبی امریکہ اور مشرق وسطیٰ وہ کیوں بنے جو وہ ہیں. امریکہ میں پروفیسر کا بیٹا آٹو میکینک ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی شرم نہیں. مشرق وسطیٰ کے اکثر ممالک میں کسی کو ڈیموکریسی کا کوئی درد نہیں ہے. یہ سب اس لیے کہ ان کے پاس ایک ڈائریکشن ہے. آج کے بچوں کو جینے دو, کرنے دو وہ جو کرنا چاہتے ہیں, آزاد کر دو. دنیا صرف انجینئرز اور ڈاکٹرز کے لیے نہیں ہے. ہم نے منٹو, فیض اور ان جیسے سینکڑوں کو زیلو خوار کر کے پھینک دیا. ان کو یاد کیا ان کے جانے کے بعد. نہ جانے کتنے ہی منٹو اور فیض پاکستان کی گلیوں میں آج بھی خوار ہو رہے ہیں. ان کو مت رلنے دو. خدا را. شکریہ.